कहीं खून खराबा देख के मन न बदल जाए। जुल्म करना और जुल्म सहना दोनों ही गुनाह है। हेलो, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया फिल्मी और आज हम बात करेंगे फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा की। जी हाँ, बड़े ही ईमानदारी से इस फिल्म की खूबियों और खामियों को मैं आप तक रखूंगा। ये देखेंगे इस फिल्म में कि कैसे विद्युत और शिवालिका की जो जोड़ी है वो आपके दिल तक उतरती है कि नहीं। एंड तक वीडियो में बने रहिए क्योंकि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि खुदा हाफिज चैप्टर 1 से खुदा हाफिज चैप्टर 2 अच्छी है या फिर वो कैसी है। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की कहानी की। फिल्म की कहानी जैसे कि खुदा हाफिज चैप्टर 1 में आपने देखा था, नरगिस और समीर की जिंदगी पर आधारित है। उसमें यह दिखाया गया था कि कैसे नरगिस नोमान में फंस जाती है इल्लीगल ह्यूमन ट्रैफिकर्स के बीच में और समीर उसको वहां से बचा के लाता है। खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा की जो कहानी है वो उसके आगे की है, कैसे नरगिस और समीर वापस इंडिया आ गए हैं, लखनऊ में अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नरगिस के साथ जो बुरी चीजें हुई हैं वो उसके दिल में, उसके जहन में रह गई हैं और उसकी पीड़ा, उसका दर्द वो रह रह कर उसके हर चीज उसके जिंदगी में निकल कर आ रहा है। और समीर कोशिश कर रहा है कि कैसे नरगिस को वापस खुश कर पाए, उसके चेहरे पर वो मुस्कान ला पाए। इसी बीच समीर नरगिस की जिंदगी में एक छोटी बच्ची को लेकर आता है जिसका नाम है नंदनी, और उसके बाद उनकी जिंदगी वापस पटरी पर लौटने लगती है। लेकिन फिर होता है एक शॉकिंग ट्विस्ट। इंडिया में भी यानी लखनऊ में करप्शन, पॉलिटिक्स और बाहुबल के दम पर जो चीजें जो समाज में हमारे दिखाई देती हैं वो चीज इस फिल्म में दिखाई गई है। और कैसे छोटी बच्चियों के साथ जो शोषण होता है, उनके साथ जो बलात्कार होता है, बाहुबल, करप्शन और सिस्टम के दम पर वो चीज इस फिल्म में दिखाई गई है। और एक आम जो शख्स है, एक आम आदमी है, कैसे अपने परिवार के लिए उसके साथ जो गलत हुआ है उसका बदला लेने के लिए पूरे एक सिस्टम के खिलाफ, बाहुबल के खिलाफ जाता है, वो पूरी फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म में कई ऐसे सीन्स हैं, कई जगह ऐसे रॉ इमोशंस हैं, रॉ एक्शन है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कई बार तो ऐसा मन करता है कि ये जो दर्द है जो एक्टर्स स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं वो ऐसा लगता है हमारा है। ये समाज में जो चीज़ें हो रही हैं वो इतनी गलत हैं और कई लोग जो हैं पैसे के दम पर, करप्शन के दम पर, सिस्टम के साथ में मिलकर कैसे गलत कर रहे हैं समाज में, वो चीज़ इस फिल्म में दिखाई गई है। डायरेक्शन की बात करते हैं। फारूक कबीर ने खुदा हाफिज 1 को बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया था। ये ऐसी पहली फिल्म होगी, पहले तो बता दूं, जो OTT पे रिलीज हुई है और उसका सीक्वल बड़े स्तर पर थिएटर्स में आ रहा है। तो फारूक कबीर को, विद्युत को, शिवालिका को पहले तो उसके लिए उनकी तारीफ करनी चाहिए कि इतना पसंद किया गया था उनके काम को कि उसकी वजह से अब इतने बड़े स्तर पे उसका सीक्वल आ रहा है जिसका नाम है खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा। और कैसे इस फिल्म को एक एक चीज को, क्योंकि एक पैशन है, वो फारूक कबीर ने उसको लिखा भी है, वो चीज दिख कर आ रही है। हालांकि कई जगह पर ऐसा लगता है कि इतना रॉ इमोशन है, इतना रॉ एक्शन है, इतना रॉ ड्रामा है कि वो आपके लाइफ से भी कनेक्ट करता है, आपके समाज के इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही हैं उससे भी वो आपको कनेक्ट करता है। और कई जगह पे आपको खुद को पेन होता है, दुख होता है, तो आप सिनेमा में होकर भी आपको लगता है कि ये रियलिटी है। लेकिन कई जगह पर जब जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो ऐसा लगता है कि क्या ये हम इस तरीके के समाज में रह रहे हैं, ऐसी चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं। डायरेक्शन में फारूक ने अच्छा काम किया है। उन्होंने अपने एक्टर से बहुत अच्छा काम निकलवाया है, न सिर्फ विद्युत से, शिवालिका से, बल्कि जितने सपोर्टिंग कास्ट हैं, चाहे वो शिबा चड्ढा हों, दिव्येंदु भट्टाचार्य हों या बाकी जितने लोग हों, इवन राजेश तेलंग के रोल को भी देख लें, एक पत्रकार के रोल को, सबका काम उन्होंने बहुत अच्छे से निकलवाया है। तो डायरेक्टर के तौर पे वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। स्टोरी और स्क्रीन प्ले की जहाँ तक बात करें तो थोड़ा सा कई जगह पे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जो कहानी है आपसे कनेक्ट करती है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ी सी कहानी ड्रैग हो रही है, थोड़ी सी बोझिल हो रही है। और मुझे लगता है कि जो एक सोच है उनकी, जो एक कॉन्टेम्प्रेरी जो उन्होंने रामायण को रखा है, एक अग्नि परीक्षा रखी है खासकर नरगिस के लिए, जो उनकी ज़िंदगी में कैसे वो वापस आ गई हैं भारत, लेकिन उनके जो चीज़ें हैं उनके जहन में या उनके दिमाग में ये चल रहा है कि लोग उनसे दया कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके साथ चीज़ें गलत हुई हैं।
वो चीज़ बहुत अच्छे से उन्होंने निकाला है। समीर का जो दर्द है, समीर के अंदर की कैसे उसकी जो पत्नी है उससे एकदम दूर हो गई है, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं, और कैसे वो खुशियों को फिर से अपनी ज़िंदगी में लेके आए, अपनी पत्नी की ज़िंदगी में लेकर आए। लेकिन फिर जब चीज़ें बदलती हैं, जब एक शॉकिंग ट्विस्ट आएगा उनकी ज़िंदगी में, तो कैसे ये जो समीर है, एक आम शख्स है, वो पूरी तरीके से बदल जाता है। अपने ज़िंदगी में अपने परिवार के लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके अंदर का जो एक वो आम आदमी है, एक आम शख्स है, लेकिन उसको किस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटी में अलग-अलग चीज़ें करने के लिए, मतलब वो जो गुस्सा है, वो जो बदला है उसके अंदर का, वो कैसे निकलता है, वो बहुत अच्छे से फारूक कबीर निकाल कर ला पाए हैं। अब एक्टर्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले विद्युत जामवाल की बात करना तो ज़रूरी है। रियल एक्शन सुपरस्टार विद्युत जामवाल। पहले भी बोल चुका हूँ कि खुदा हाफिज़ एक ऐसी फिल्म है जहाँ से विद्युत की जो करियर ग्राफ है, विद्युत के फिल्मों का करियर ग्राफ है, वो थोड़ा-सा बहुत आगे चला गया है। उनका जो रेंज है एज एन एक्टर, वो ज़्यादा निकल कर आया है। पहले उनको एक्शन सुपरस्टार कहा जाता था, अब उनका जो इमोशनल पॉइंट है, उनका जो एक ड्रामा है उनके अंदर का एक्टर का, वो बहुत अच्छे से निकाल के फारूक कबीर ला पाए। और खुदा हाफिज़ चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा में भी विद्युत का एक नया अवतार देखने को मिलेगा। इमोशनल पॉइंट्स पे भी वो कमाल लगे हैं। जहाँ रियल रॉ एक्शन करने की बात है, एक आम आदमी किस तरीके से लड़ाई लड़ता है, वो गुंडों से, वो करप्ट लोगों से कैसे लड़ता है, वो चीज़ शायद विद्युत से अच्छा कोई कर नहीं सकता था इस फिल्म में, जिस अंदाज में उन्होंने किया है। कई ऐसे सीन्स हैं जो खुद विद्युत ने उसका एक्शन कोरियोग्राफ किया है, बहुत ही कमाल निकल कर आए हैं। खासकर वो जेल वाला सीन है, या फिर वो जब कसाई बाड़ा में जाते हैं लड़ाई करने के लिए, वो सब इतना रियल और रॉ लगता है, वो आपके दिल को छू जाएगा। हालांकि कई लोगों को ये भी लग सकता है कि ये इतना रॉ जो एक्शन है वो उनको शायद पचे ना, लेकिन जब आप RRR, जब पुष्पा जैसी फिल्म और KGF जैसी फिल्म देख सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये फिल्म का एक्शन आपको ज़रूर देखना चाहिए। शिवालिका ओबरॉय की तारीफ जितनी भी की जाए कम है, क्योंकि शिवालिका ने वो जो एग्नी है, वो जो पेन है, वो जो दर्द है, वो इतने अच्छे से निकाला है। एक एक्टर के तौर पे उनका रेंज जो है बहुत कमाल निकल के आया है। मेरे ख्याल से ये उनकी शुरुआत है और बहुत आगे तक शिवालिका जाएंगी। शिवा चड्ढा, दिव्येंदु, राजेश तेलंग, इन सब की जितनी तारीफ की जाए कम है। सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। ठाकुर जी के किरदार में शिवा ने वो जो एक बाहुबली, एक जो ग्रेविटी होती है उस कैरेक्टर की, वो बहुत अच्छे से निकाला है। दिव्येंदु राशिद कसाई के रोल में बहुत ही ड्रेडली लगे हैं, बहुत उनकी आंखों से वो इंटेंसिटी, वो सब चीज़ निकल के आई है। जब बात करते हैं फिल्म की खूबियों की, तो मैं बता दूं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि रॉ इमोशंस हैं, रॉ एक्शन है, एक इंसान की जद्दोजहद है अपने परिवार के लिए, अपनी बच्ची के लिए जो लड़ाई है करप्ट सिस्टम के खिलाफ, बाहुबल के खिलाफ, वो बहुत अच्छे से निकल कर आई है। वहीं एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। खूबी है इस फिल्म की वो, विद्युत की, शिवालिका की, सबकी जितनी तारीफ की जाए कम है। जब खामियों की बात करें तो स्क्रीन प्ले या स्टोरी में कई जगह पर ऐसा हुआ कि थोड़ी स्टोरी ड्रैग कर रही है। अगर उसको थोड़ा क्रिस्प किया जा सकता था, खासकर जो इंटरवल के पहले का सीन है, जहाँ पर स्टैब्लिश करने में कि समीर और नरगिस की लाइफ में जो बच्ची आई है उसके बाद उसके साथ क्या गलत हुआ है, उसमें थोड़ा वक्त लग जाता है। अगर वो थोड़ा क्रिस्प किया जा सकता था तो फिल्म और भी कमाल हो जाती। कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि इसमें इतना रॉ एक्शन है, फैमिली देख पाएगी कि नहीं, लेकिन जो लोग साउथ की KGF 2, पुष्पा, RRR जैसी एकदम मार धाड़ से भरी फिल्म देख रहे हैं, एक्शन से, जिसमें वो एक्शन से भरी हुई फिल्में हैं, तो फिर ये फिल्म उनको ज़रूर देखनी चाहिए। और ख़ास बात यह है कि विद्युत जामवाल, फारूक कबीर ऐसे लोग हैं जो आउटसाइडर्स हैं। आप लगातार सोशल मीडिया पे विद्युत के लिए इतनी सारी चीज़ें लिखते हैं, उनको प्यार बरसाते हैं, वो कभी भी अपने फैंस के लिए, अपने लोगों के लिए पीछे नहीं हटते। तो जमवालियंस के तो खासकर मैं ये बोलूँगा कि जमवालियंस आप जाओ, ये फिल्म देखो। इवन ऐसे लोग जो बॉलीवुड को गाली देते हैं, ऐसे लोग जो ये बोलते हैं कि बाहर के लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता, तो आप खुद सपोर्ट करिए ऐसी फिल्म को जाकर, तब जाकर हम ये बोल सकेंगे कि हम आउटसाइडर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो कुछ अपने दम पर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फिल्म ज़रूर देखिए। अब बात करते हैं स्टार्स की, तो मेरे लिए शायद स्टार्स इस फिल्म के लिए, क्योंकि इस फिल्म में ऐसे लोग हैं जो मुझे बड़े पसंद हैं, चाहे वो विद्युत हों, फारूक कबीर हों, शिवालिका हों, सबका काम इतना पसंद आया है। लेकिन कुछ जो फिल्म में खामियां हैं उनको दरकिनार कर दूं तो इस फिल्म को मैं 3.5 स्टार्स देना चाहूँगा।
और हाफ स्टार मैं ऐड करना चाहूंगा फारूक कबीर, विद्युत और शिवालिका की मेहनत और पैशन के लिए, यानी टोटल 4 स्टार्स। तो उम्मीद करता हूँ ईमानदारी से दिया हुआ ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यूज को देखने के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया फिल्मी के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट तो जरूर करिएगा।